हर बार किसी महिला को प्रताड़ित करने और मारने से पहले वह अपनी जांघों से प्रतिद्वंद्वी की गर्दन दबाएगा, फिर अपनी शर्ट ऊपर उठाएगा और उस हाथ को उसके पेट पर दबाएगा जिसने सैकड़ों महिलाओं को मार डाला है। वह महिला के शरीर पर पसलियों को ध्यान से गिनेगा। केवल जब उसे 13वीं मिल जाती है तो वह उसे छेनी से संरेखित करेगा। एक छोटे से हथौड़े से महिला को तुरंत उसकी आंखों की पुतलियों से हिंसक रूप से मरना होगा। यह एक अजीब और रहस्यमय हत्या विधि है जो सबसे पेशेवर फोरेंसिक डॉक्टरों के लिए भी संभव है। मौत का कारण पता नहीं चल सका। यह हाल के वर्षों में दक्षिण कोरिया की सबसे डार्क आर रेटेड सस्पेंस फिल्म है। यह इतनी बड़ी थी कि रिलीज से पहले 17 मिनट हटा दिए गए, लेकिन इससे इसके इंटरलॉकिंग और रोमांचक कथानक पर कोई असर नहीं पड़ा। सत्य के अंतिम रहस्योद्घाटन में यह भी पूरी तरह से प्रतिबिंबित हुआ कि मानव स्वभाव की हड्डियों में क्या बुराई है। गायब होने का मामला मिंजेन उस दिन जल्दी उठ गया और स्कूल चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया, लेकिन उसके सभी रिश्तों से मिले सभी परिणाम कभी नहीं देखे गए। वह चिंतित थी और उसने जल्दी से अपने पति को फोन किया, लेकिन उसके पति ने उसे किसी को न बताने के लिए कहा, क्योंकि इस मेयर चुनाव में दूसरी वरीयता के रूप में उसकी मूल समर्थन दर बहुत कम है। पहले बीच की तुलना में यदि उसकी बेटी के लापता होने का पता उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा लगाया गया और फिर मीडिया द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से प्रचारित किया गया, तो उसके सफलतापूर्वक चलने की संभावना भी कम होगी। इसलिए उसके पास कुछ न करने का रवैया है, कुछ नहीं। उम्मीद है कि पत्नी थोड़ी देर इंतजार करेगी कि क्या उसकी बेटी कल वापस आएगी। हालांकि अगले दिन दोपहर तक मिंजन के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है। चिंतित महिला केवल पुलिस को कॉल करने का विकल्प चुन सकती है, लेकिन क्योंकि मिंजन ने कहा यहां तक कि नाइट क्लबों में घूमने का भी मामला घर से भागने का था, इसलिए पुलिस को ज्यादा चिंता नहीं हुई। उन्होंने बस मिंजन के कॉल रिकॉर्ड निकाले और पाया कि वह मियू नाम की लड़की के साथ लगातार संपर्क में थी, इसलिए महिला ने जल्दबाजी की। इस समय मियू एक टूटे हुए कोड को क्रैक कर रही थी। जब उसने देखा कि कोई उसके फोन का पासवर्ड ढूंढ रहा है तो उसने जल्दी से अपना फोन अपनी जेब में रख लिया। उसने कहा कि मिंजन कल रात स्कूल के बाद एक सफेद कार में बैठी थी। उसने केवल स्पष्ट रूप से देखा कि ड्राइवर एक पुरुष था और उसने दूसरे पक्ष का लाइसेंस प्लेट नंबर स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। लेकिन जब पुलिस ने उस सड़क की निगरानी की तो उन्हें सफेद कार बिल्कुल नहीं मिली जिस कार की दुर्घटना हुई और एक आदमी की मौत हो गई। यह स्पष्ट था कि मियू झूठ बोल रही थी। इसलिए महिला ने मियू को फिर से पाया और गलती से उसकी कलाई पर एक प्रसिद्ध घड़ी पहनी थी, लेकिन उसके पैरों पर खून स्पष्ट रूप से बड़ा नहीं था। हालांकि उसने मियू पर कितना भी दबाव डाला, फिर भी उसने सच बताने से इनकार कर दिया। हालांकि महिला को उसके बारे में संदेह था, लेकिन वह अपनी बेटी के सामाजिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखा सकी। क्या उसे कोई सुराग मिल सकता है? हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मिंजन के मेलबॉक्स में 50,000 से अधिक संदेश थे और अंततः उसे पता चला कि एक संदिग्ध फूहड़ व्यक्ति था जो हमेशा परीक्षा से पहले उसकी बेटी को जानकारी देता था। इसका उत्तर कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके ग्रेड बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। महिला ने फूहड़ के मोबाइल फोन नंबर की जांच की और उसे बुलाया। जब उससे पूछताछ की गई तो वह मिंजन की क्लास टीचर निकली। लघु वीडियो जिसमें मिंजन और मियू गा रहे थे, लेकिन नीचे दर्शक उन पर गंदी चीजें फेंकते रहे। इससे पता चला कि मिंजन को स्कूल में सभी ने अलग थलग कर दिया था और मिंजन, जो एक गरीब परिवार से थी, भी वहीं थी। शायद उसी अनुभव के कारण दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गए, लेकिन इससे धमकाने वाले नहीं रुके और उनके कक्षा शिक्षक के रूप में उन्होंने दोनों बच्चों को दयनीय देखा। इसलिए उन्होंने खुलासा करने के बारे में सोचा उनका उत्तर, क्योंकि अच्छे ग्रेड के साथ वह कम से कम शिक्षकों का सम्मान प्राप्त कर सकता था। जिस महिला ने यह सुना वह तुरंत बेहोश हो गई। वह आदमी सीवर में कूड़ा साफ कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस हरकत से लोगों में आक्रोश फैल जाएगा। एक पिता के रूप में पत्नी पहले से ही बहुत व्यस्त थी। मुझे लगता है कि हर कोई ऐसा करेगा। कुछ शब्दों की निंदा करने के लिए आगे आए और मुझे और नीचे गिरते देखा। अनुमोदन रेटिंग के साथ उस व्यक्ति ने जनता के सामने अपनी बयानबाजी बदल दी और अपनी बेटी के नुकसान को प्रचारित करना शुरू कर दिया।